अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा, सीखने की ललक और अपने हुनर से समाज को नई दिशा देने की चाहत हो तो सफलता केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को प्रेरित और लाभान्वित करती है। गुना जिले के बंगाणा उपमंडल की अर्लूखास पंचायत के दंगड़ू गांव के 43 वर्षीय अजय ने इसी सोच के साथ न केवल अपनी जीवन में बांस के सुंदर सामान से सफलता की सजावट पाई, बल्कि बैम्बू क्राफ्ट की कारीगरी से गांव की अनेक महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। सोशल मीडिया का जीवन उपयोगी स्किल सीखने में कितना सदुपयोग हो सकता है, अजय की सफलता की कहानी इस बात की भी मिसाल है। उन्होंने यूट्यूब का उपयोग नया हुनर सीखने के लिए किया। बांस की हस्त निर्मित सजावटें एवं उपयोगी वस्तुएं बनाकर उन्होंने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि जागृति बैम्बू क्राफ्ट का बैनर खड़ा कर इसके जरिए कई अन्य लोगों को भी आजीविका का साधन उपलब्ध करवाया। उनकी मेहनत, नवाचार और सीखने की अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज वह हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपए की कमाई कर रहे हैं और महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह दिखा रहे हैं। उनकी सफलता सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के साथ ही पर्यावरण पूर्व जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक उत्पाद उपयोग में लाने की प्रेरक कहानी भी है। अजय बताते हैं कि उनका सफर बेहद रोचक रहा है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वे 2007 में बद्दी की एक कंपनी में नौकरी करने लगे। वहां 2012 तक काम करने के बाद वे बंगाणा लौट आए और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ गए। 2017 में उन्होंने एक हर्बल कंपनी की एजेंसी लेकर व्यवसाय शुरू किया, लेकिन साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान काम ठप हो गया। घर पर खाली समय में उन्होंने यूट्यूब से कुछ नया सीखने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने बांस से उत्पाद बनाने के वीडियो देखे और उनमें रुचि जागी। धीरे धीरे उन्होंने इस कला में दक्षता हासिल की और इसे व्यवसाय में बदलने का फैसला किया। इस तरह के हमारे जो है कम से कम कोई 20 प्रोडक्ट हैं जो हम तैयार करते हैं। उसमें टेबल लैंप है, हैंगिंग लैंप है, ट्रे हो गए, इको फ्रेंडली वूफर हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गए, आप अपना ब्रश हो गए, नीम की कोम बनाते हैं वो हो गई। देखिए ऐसी आइटमें हैं जो उनकी लोगों के पसंद की हैं, जो उनकी। और एक शिप्स बनाते हैं हम बड़ी वाली, तो उसके ऑर्डर हमारे पास आते हैं कि लोग सजावट के लिए लेके जाते हैं। शिप्स हैं, जैसे किसी ने कोई ऑर्डर पे बनाना हो कोई आइटम तो हम ऑर्डर पे भी बना देते हैं। जैसे विभाग अपना DRDA हो गया और नबार्ड हो गया। अभी जो है हमारे घंडावल में जो है कंपनी लगी हुई है बैम्बू विलेज के नाम से, वहाँ पे टूथ ब्रश बन रहा है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और सारे विभाग जो हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये है कि हमारी जो है उनकी हमारे क्षेत्र के नाम ऊंचा हो रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अच्छा वर्क कर रही हैं, उनको जो है काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। और मैं यही बोलता हूँ कि विभाग को ये बोलता हूँ कि जो आपने जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम होते थे वो अब हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा था एक वीडियो में, और मेरी वार्तालाप भी होती रहती है। जैसे सर्च मिल में जाना तो मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि जो बाहर से आते हैं उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ कि आप कैसे आइटम बनाते हो, क्या क्या आपका कि उनका शेड्यूल कैसा है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम जो है घर घर जाके जो है उनको काम देते हैं कि ये काम आपने करना है। जैसे किसी को हमने ये बोल दिया कि आपने ये चीज़ बनानी है तो वो वही चीज़ बनाएगा, दूसरी चीज़ नहीं बनाएगा। इससे जो होता है कि एक बंदा परफेक्ट हो जाता है एक आइटम में। और साथ में ये है कि जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको भी एक तो रोजगार का साधन मिल गया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं वो युवा क्यों नहीं कर सकते। युवा जो है चकाचौंध में जो है जैसे शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जो युवा भाग रहे हैं उनको 8-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 11-12 बजे तक काम ले रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे पास आइए, आपको रोजगार का अच्छा अवसर है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, सब जगह काम करना पड़ेगा, शुरू नहीं कर सकते। मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप बाहर की तरफ शहरों की तरफ भाग रहे हैं तो आप यहाँ पे आके मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आप ट्रेनिंग लो और जो है सीखो और जो अपना काम कीजिए। मेरे साथ काम नहीं करना मिलके तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग होगी। और इसमें जो आएगा बहुत अच्छा जरिया है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारा बांस जो है, जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बांस है, कोटलाहाट एरिया हो गया, ये अपना बिलासपुर एरिया हो गया, हिमाचल हमीरपुर एरिया हो गया, कांगड़ा एरिया हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा बांस है। तो जो यहाँ से युवा जो बाहर की तरफ प्लान कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप बाहर न जाके अपने घर में रोजगार तलाशिए। और युवाओं से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, सुक्खू सरकार है, ये युवाओं को रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश सरकार जो सुक्खू सरकार है, जो युवाओं के लिए जो इतने अच्छे कार्य कर रही है बेरोजगार युवाओं के लिए, तो हम जो है सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।